The determiners. What is this determiner? A determiner is a word that precedes and modifies a noun. Determiner क्या है? A word, एक ऐसा शब्द that precedes and modifies a noun. Precedes मतलब जो noun के पहले आए and modifies a noun और noun को परिवर्तित करे. Elaborately, what is a determiner? In English, a determiner is a word that introduces a noun. जो noun को क्या करता है? परिचित कराता है. अब आप बोलोगे सर ये मॉडिफाई करना, ये परिचित कराना, ये सब क्या है? तो आपने देखा होगा नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। हर वस्तु, व्यक्ति और स्थान. यस कोई भी सर। वस्तु, कोई भी व्यक्ति, एनी नेम, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन. कोई भी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया या स्थान हो गया, उसे हम क्या कह देते हैं? नाउन कह देते हैं. लेकिन बहुत सी जगहों में, या बहुत सी क्या, हर जगहों में आपने एक चीज देखा होगा, नाउन भी अपने आप में रूप परिवर्तित करते थे. जैसे साधारण नाउन, खास नाउन, अ जनरल नाउन, अ वेरी सिंप्लीफाइड नाउन, सिग्निफाइड नाउन. कई प्रकार के नाउन होते रहते हैं. हमने कहा साइकिल एक नाउन है, लेकिन कौन सा साइकिल पता नहीं है. वहीं पे लगा दिया द साइकिल. हाँ, पता चल गया कि एक विशेष साइकिल की, स्पेशल साइकिल के बारे में बात चल रही है. हमने कह दिया राम, 20 राम है, कौन सा राम? तो इस प्रकार से जो इंट्रोड्यूस कराता है, इस प्रकार से जो नाउन को वेरीफाई करता है, क्या बोल रहा है? विट मॉडिफाइज अ नाउन. नाउन को क्या करता है? मॉडिफाइड करता है, उसको परिवर्तित करता है. हमने कहा बेटा पेन देना, मैंने तुमसे कहा बेटा पेन देना, मैंने तुमसे क्या मांगा? पेन। पेन मांगा. ठीक है ना? अब वहां पे 5 पेन रखे हुए हैं. तुम फट से मुझसे क्या पूछोगे? सर कौन सा पेन? अब तुमको अब क्या तुमने कौन सा? एक संज्ञा उठा के, मैंने, हाँ नाउन एक संज्ञा थी, ठीक है ना? तुम जानते हो उस संज्ञा किससे मिलती जुलती है. इस पेन, इस चीज को पेन बोलते हैं सर, इसको मांग रहे हैं. लेकिन अब उसमें मॉडिफिकेशन की भी तुमको आवश्यकता महसूस हुई कि नहीं हुई? कि कौन सा पेन सर? जैसे ही तुमने कौन सा पेन पूछा, मतलब अब नाउन में मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होनी शुरू हो गई. तो मौखिक रूप से मॉडिफिकेशन। भाई तुम अब उसमें नाउन में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? भाई पेन तो हुआ। ठीक है, पेन तो समझ गए तुम, लेकिन अब तुम्हारे मन में एक शंका और जागी कि कौन सा पेन? कौन से पेन? अब तुमको उस नाउन की और खासियत चाहिए. यस सर। अब तुमको उस नाउन को अच्छे से समझने के लिए अब उस नाउन, अब जब हम कौन सा पेन तुम जो पूछे, तो मैं बोला दैट ब्लैक पेन, या दैट ब्लू पेन, या दिस पेन, या दैट पेन. बहुत सी चीजों से, अ पेन, द पेन, मैं बहुत सी चीजों से नाउन में मॉडिफिकेशन करूंगा. उस नाउन में परिवर्तन हो जाएगा. हर शब्द के साथ उस नाउन का रूप बदलता चला जाएगा और तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा. क्योंकि देखो, यस सर। एनी लैंग्वेज, अगर हम किसी भी लैंग्वेज की, किसी भाषा की बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण 2 पहलू है उन भाषाओं में. पहला क्या है? मौखिक. और दूसरा क्या है? लिखित. लिखित। भाई ठीक है, तुम मुंह से बोल के तो समझा दिए मेरे को कि मैं तुमको समझा दिया, लेकिन मौखिक और लिखित के बाद एक और चीज आती है.
दो और चीज बच गई ना हमारे पास, रीडिंग एंड राइटिंग, सॉरी रीडिंग एंड स्पीकिंग, सॉरी हाँ रीडिंग एंड राइटिंग। तुमको पढ़ना भी है और लिख के राइटिंग। बताना भी है, तुमको पढ़ना भी है, पढ़ के भी जानना है। देखो बोल के बता दिया, मौखिक हो गया, लिखित हो गया, बोल के बता दिया, लिख के पढ़ लिया, लेकिन पढ़ के जान लेना और बता जान दिया। के लिख लेना, पढ़कर जान लेना और जानकर लिख लेना, इन सब चीजों के लिए तुमको इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी कि कैसे हम किसी भी शब्द को परिवर्तित कर सकते हैं। दिमाग में समझ लेना और हाँ उसको फिर से पेन डाउन कर लेना, उसको फिर से लिख लेना, या जो पढ़ा हुआ है उसको पढ़ के समझ लेना। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, देयर वॉज अ कैट, कहानी की शुरुआत कैसी थी, अ कैट से, लेकिन अगले ही लाइन में, अगले ही पैराग्राफ में क्या आ जाएगा वो, देयर वॉज अ कैट, द कैट वॉज गोइंग, देयर वॉज अ कैट, एक बिल्ली थी, वह बिल्ली जा रही थी। तो पहले वो अ कैट थी, यार, लेकिन अगले ही लाइन में वो द कैट हो गई, उस नाउन में परिवर्तन हुआ ना। सर उसके बारे में जान चुके सर। नहीं नहीं, अब नाउन में परिवर्तन हुआ ना, कैट एक यस नाउन सर। थी, लेकिन तुरंत उसके अ और द से ही उस नाउन में परिवर्तन हो गया ना। तो उस परिवर्तन को करने वाला जो शब्द होता है, वही चीज बोल रहा है, अ डिटरमाइनर इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन, जो उस नाउन को क्या करता है, तुमको परिचित कराता है उस नाउन से। पहला चीज तो वो डिटरमाइनर है क्या, ये हमको समझना जरूरी है। क्या है वो, डिटरमाइनर इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन, जो तुम्हें उस नाउन के साथ क्या करवाता है, परिचित करवाता है। इंट्रो मतलब करवाता इंट्रोडक्शन, है। देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज, तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं, 206। 410 है तुम्हारी स्ट्रेंथ, 400। है ना, यस सर। है कि नहीं है, सभी को है। जानते हो, नहीं। सभी को जानते हो, नहीं सर। शायद जानते होगे, हाँ देखोगे तो ये मेरे स्कूल में पढ़ता है करके तुम बता सकते हो, हाँ सर, लेकिन उसके बारे में नहीं जानते क्या लेकिन नाम है। अब देखो दो शब्द है ना, जानते हो पर पहचानते नहीं जानते। पर पर नहीं पहचानते जानते। नहीं नहीं, पर पहचानते नहीं। पहचानोगे कब, पहचानते हैं, पहचानते नहीं सर। नहीं जानते हो पर आप पहचानते हो, पर जानते नहीं, लेकिन जानते जानते हो पर जानते नहीं। ठीक, बढ़िया है, जानते नहीं। गुड अमेंडमेंट। हैं। पहचानते हो पर जानते नहीं। जानते। अब जानोगे कब, जब तुमसे उसका क्या कराया जाए, इंट्रोडक्शन कराया जाता है। परिचय कराया जाए, व्हेन यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड विथ हिम, जब तुम उसके साथ इंट्रोड्यूस्ड होगे, यस सर। तब तुम उसको क्या करना शुरू करोगे, जानना शुरू करोगे। तो हो गया, जानना शुरू करेंगे। मतलब संज्ञाओं को, हाँ हम जानते हैं, बहुत हमारे आसपास में संज्ञाओं की भरमार है, हम सब संज्ञाओं को पहचानते हाँ। हैं, लेकिन उनको जानने के लिए हमको एक विशेष पहचान की आवश्यकता पड़ती है। तो वही काम कौन करता है, ये डिटरमाइनर्स करते हैं। ये क्या डिटरमाइन अच्छा। करते हैं, ये तुमको उस नाउन के साथ परिचय करवाते हैं। पहले तो इस मुद्दे को समझ लो, कैसे, कब, किस तरीके से, इनको हम आगे जब पढ़ते जाएंगे समझ। पहला चीज क्या है, डिटरमाइनर क्या है, वह शब्द, भाई देखो तुम जब भाषा को सुनते हो या बोलते हो, तो तुम उतना ज्यादा नियमों के बारे में विचार नहीं करते, ठीक है ना। यस सर। जब सुनते हो और बोलते हो तो नियमों के बारे में विचार नहीं करते, कोई कुछ बोला वो सुन लिया, तुम्हारे मन में जो आया तुम बोल दिए। लेकिन सोच के देखो, जैसे ही तुम पढ़ना शुरू करते हो और उस पढ़े हुए को या तुम जो तुम जानते हो उसको मैंने कह दिया कि चलो उसको कॉपी में लिख दो, अब तुम्हारे हाथ कांपना शुरू होते हैं। पढ़ते समय तुम्हारा दिमाग हिलना शुरू होता है कि अरे ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, और मैं इसको जान गया तो इसको लिखूं कैसे। क्यों, क्योंकि पढ़ने और लिखते समय तुमको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, नियमों की आवश्यकता पड़ेगी। जब जो 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 शब्द तुम अपने कॉपी पेन पेंसिल में डालते जा रहे हो,
हर चीज के बारे में तुम्हें जानने की विशेष आवश्यकता महसूस जरूरत। शुरू हो जाएगी। तब तुमको जानना Yes. जरूरी होता है कि जो शब्द तुमने लिखा उस शब्द का महत्व क्या है। इसीलिए हम पढ़े डिटरमाइनर, इसीलिए मैं तुमको जो इसका डेफिनेशन है उसके ऊपर इतना जोर दे रहा हूं। अ डिटरमाइनर इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन। ये ऐसे शब्द हैं जो क्या करते हैं, नाउन से तुम्हारा परिचय करवाते हैं। पहला चीज तो ये क्या है। अब देखो अगला लाइन क्या बोलता है। अब इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, इन डिटरमाइनर्स का इस्तेमाल होता कहाँ है। तो पहला, It always इट comes ऑलवेज कम noun. बिफोर अ नाउन। कहां पे आएगा ये तुमको हमेशा दिखेंगे नाउन के पहले। पहले। कोई भी नाउन जब तुम देखोगे तो तुम्हें डिटरमाइनर जो है उसके पहले नजर आएंगे। एंड इट ऑल्सो कम्स बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब द नाउन। अब यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है, थोड़ा एलाबोरेटेड है। कभी कभी क्या होता है, पेन नहीं आ जाएगा। हमने बात किया, अ पेन द पेन, समझ में आ गई बात। अ पेन द पेन, अ पेन मतलब कोई भी पेन और द पेन मतलब एक विशेष पेन। आ गई बात समझ में, Yes, pen. ठीक है ना। Yes, sir. लेकिन Black pen? वहीं पे ब्लैक पेन है, वहीं पे शब्द आ गया ब्लैक पेन। तो ये ब्लैक क्या है, विशेषता एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है नहीं। तो अब वो जो तुम्हारा Yes, sir. ए है या द है वो कहां पे आएगा। तो वही चीज ये बता रहा है, नियम एडजेक्टिव के कहता है, यही चीज ये बता रहा है कि नियम कहता है इट ऑल्सो कम्स बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब द नाउन। उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो भी एडजेक्टिव इसका इस्तेमाल किया गया है ये डिटरमाइनर्स उसके पहले आएंगे। ठीक है ना, मतलब अ Yes, sir. पेन और द ब्लैक पेन। The black pen होगा। अ ब्लैक पेन या द ब्लैक पेन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। डिटरमाइनर्स आर रिक्वायर्ड बिफोर डिटरमाइनर हो गया। डिटरमाइनर्स आर रिक्वायर्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन। सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये हमेशा पहले। इस्तेमाल होते हैं और जरूरी रूप से इस्तेमाल होंगे हर सिंगुलर नाउन के। अगर एक वचन, कोई भी संज्ञा एक वचन में है, नाउन इज इन अ सिंगुलर फॉर्म, तो तुमको डिटरमाइनर्स की आवश्यकता पड़ेगी ही। बट एक वचन में होगी तब। हाँ, तब तुमको जरूरत पड़ेगी ही। Determine. लेकिन अगर तुम्हारा नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में है तो तुम लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। बट आर ऑप्शनल, प्लूरल नाउन ऑप्शनल होते हैं, ठीक है ना। इसको Yes. बहुत अच्छे से समझ लो, और अगर कहीं पे भी कोई शंका होती है तो उसको पूछ भी लेना। सर हाँ बोलो। सर आप जो ब्लैक बताए, ब्लैक पेन वो जो आगे में लगा ब्लैक वो डिटरमाइनर है। नहीं, ब्लैक तो वहां पे एडजेक्टिव है, हाँ, ब्लैक दोनों एडजेक्टिव है। अभी आएंगे ना अपन, समझ में आ जाएगा। अभी अपन एग्जांपल्स में अभी मत जाओ, एग्जांपल्स में अपन आते जाएंगे, समझ में आते जाएगा। तो तुमको समझ में आ गया डिटरमाइनर क्या है, ये समझ में आ गया। कोई शंका है, पहले ये यस बताओ। सर। डिटरमाइनर एक ऐसा वाक्य, ऐसा शब्द जो नाउन के पहले लगाया जाए और वह नाउन को परिवर्तित कर रहा हो, ठीक है ना। डिटरमाइनर एक ऐसा शब्द जो नाउन के पहले लगाया जाए और नाउन को परिवर्तित कर रहा हो, और नाउन को क्या करा रहा हो, तुमको परिचित करा रहा हो। ठीक बात। अब तुम्हारे शब्दों में आ रहे हैं जो तुम ब्लैक और ये और वो कर रहे थे। अब देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, 4 एग्जांपल्स है। देखो, द अभय वेंट होम, ठीक। आई एट द, हाँ सर। Yeah. अभय वेंट होम, द अभय वेंट होम, ठीक है। आई एट द चॉकलेट केक फॉर डेजर्ट,
मेटल कैंस आर रिसाइक्लेबल एंड द मेटल कैंस आर रिसाइक्लेबल। अब तुम ध्यान दो सर पहले सेंटेंस में, पहले आई सेंटेंस एड में तुमने ध्यान दिया, डिटरमाइनस लगा है। द जो है एक डिटरमाइनर है जो किसके पहले लगा है, अब है सब नाउन के पहले। नाउन नाउन के साथ। ठीक है ना। दूसरा द कहाँ पे लगा है, यस दूसरे वाले सेंटेंस में। नाउन वो के भी नाउन के पहले में है ऑब्जेक्ट। अब देखो बहुत नहीं, मजाक से, नहीं देखो, अब यही चीज है। अब इसमें चॉकलेट वर्ब अब सुनो, ऑब्जेक्ट के पहले लगा। अब सुनो ना, अब सुनो। हाँ सर। चाहे वो सब्जेक्ट में हाँ। हो, तुम्हारा नाउन चाहे सब्जेक्ट में हो, चाहे ऑब्जेक्ट में हो, चाहे वो प्रेडिकेट हो, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे डिटरमाइनर जहां जहां नाउन आएंगे वहां वहां तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए ये नियम बिल्कुल नहीं है कि वो सब्जेक्ट में ही होना चाहिए, प्रेडिकेट में ही होना चाहिए, ऑब्जेक्ट में ही होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे पहले सेंटेंस में यस सर। द अब है, सब्जेक्ट है, डिटरमाइनर द का हाँ इस्तेमाल सर। किया गया है। आई एट द चॉकलेट, द चॉकलेट क्या है, प्रेडिकेट है, सब अब ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी तुम्हारा क्या किया गया है, डिटरमाइनर का इस्तेमाल किया गया है। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल इट कम्स डायरेक्टली बिफोर द नाउन, सीधा नाउन के पहले आ गया। बट इन सेकंड एग्जाम्पल में, लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में तुम्हें और एक चीज ध्यान दो, इट कम्स बिफोर द एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स द नाउन केक। किसके पहले आया है, एडजेक्टिव के पहले आया है, क्योंकि वो एडजेक्टिव क्या कर रहा है, तुम्हारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसा केक, वेनिला नहीं, वेनिला नहीं, ऑरेंज नहीं, कैसा केक, चॉकलेट केक। तो वो चॉकलेट क्या है, केक। वो तुम्हारे केक रूपी जो नाउन है उसको क्या कर रहा है, वो उसको विशेष बना रहा है। डिस्क्राइब कर रहा है, वो उस केक के बारे में तुमको और जानकारी दे रहा है। तो तुमको दे- डिटरमाइनर कहाँ लगाना है, उस एडजेक्टिव के पहले लगाना है, ठीक है ना। अब तीसरा और चौथा को देखो, यस वन एंड द सेम सेंटेंस, मेटल कैंस आर रिसाइक्लेबल, द मेटल कैंस आर रिसाइक्लेबल। पहले वाले में तुम देख रहे हो कि डिटरमाइनर नहीं लगा है, दूसरे वाले में डिटरमाइनर यस सर। लगा है, लगा ठीक है ना। यस क्यों, अब ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने पहले ही लाइन में पढ़ा था, ये वाला लाइन देखो, बट आर ऑप्शनल व्हेन इट कम्स विद अ प्लूरल नाउन्स। अगर प्लूरल नाउन है तो तुम डिटरमाइनर लगाओ या ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, नियमतः तुम गलत नहीं हो, ठीक है ना। यस सर। अगर हाँ, नाउन तुम्हारा प्लूरल है तो तुमको डिटरमाइनर लगाने की आवश्यकता नहीं भी है, लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है वो, ठीक। अब ये तो हो गया डिटरमाइनर की परिभाषा, क्या हुई है, द डेफिनेशन ऑफ द डिटरमाइनर। व्हाट इज डिटरमाइनर, डिटरमाइनर इज अ वर्ड that precedes and modifies a noun and introduces a noun, ठीक है ना। it comes directly before the noun or the before the adjective which is used to describe the noun, जो कि नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर कोई एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है तो उसके सामने तुमको डिटरमाइनर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब दूसरे पहलू में आते हैं हम, डिटरमाइनर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो डिटरमाइनर्स आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स, बेसिकली ये तुम्हारे लेवल में है, और बहुत सारे डिटरमाइनर्स होते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे 4 डिटरमाइनर्स के बारे में। कितने प्रकार के डिटरमाइनर्स होते हैं, 4। कौन कौन से, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, क्वांटिफायर्स एंड पॉसेसिव्स। आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिफायर्स एंड पॉसेसिव।
तुम्हारे बुक में मल्टीप्लायर्स, क्वांटिफायर्स बेटा, क्वांटिफायर्स, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, पॉजेसिव्स एंड क्वांटिफायर्स। वो डेमोन्स्ट्रेटिव्स है, ठीक है ना। आर्टिकल के बारे में शायद ज्यादा डिस्कस करने की अब हमको आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही है। अगर बोलोगे तो एक बार और कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल्स क्या कर है तुमको? दीजिए सर। आर्टिकल आर अमंग द मोस्ट कॉमन ऑफ, सबसे कॉमन डिटरमाइनर जो है वो आर्टिकल है, जो तुमको हर नाउन के साथ लगभग लगभग दिखेगा ही, एकदम कॉमन डिटरमाइनर है। हम आर्टिकल का इस्तेमाल इस शब्द के साथ ही जान सकते हैं हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते किस लिए हैं। सबसे पहले यही डिटरमाइन करने के लिए, डिटरमाइन करना मतलब निर्धारण करना, निर्धारक। डिटरमाइनर मतलब होता है निर्धारक, निर्धारण करना कि कौन क्या है, कैसा है, कहां है, कब है, क्यों है, ठीक है ना। और सबसे पहला निर्धारक हमारा किसी भी नाउन का क्या होता है? आर्टिकल। ये कोई साधारण संज्ञा है, जनरल नाउन है, या कोई स्पेशल नाउन है, विशेष संज्ञा है। ए, एन और द, इनका इस्तेमाल से हम क्या कर लेते हैं? नाउन की का डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। 3 सिंगुलर आर्टिकल्स हैं, ए, एन और द, which noun the speaker is referring to। क्या डिटरमाइन करेंगे? आर्टिकल्स स्पेसिफाई which noun the speaker is referring to। आर्टिकल्स ये बताते हैं कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। ए एंड एन, ए और एन, ये जो दो है वो क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक। और द क्या Yes, कहलाता है? डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनेट बोलते हैं, डेफिनिट ने डेफिनेट, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट। इंडेफिनेट मतलब तुम उसके बारे में निश्चित नहीं हो, डेफिनेट मतलब तुम उसके बारे में निश्चित हो। इंडेफिनेट मतलब निश्चित नहीं हो कि वो क्या है, कौन है, कैसा है। जैसे अ डॉग, नहीं पता कोई भी कुत्ता, उस कुत्ते के बारे में तुम नहीं जानते। अ डॉग इज अ गुड पेट मतलब हर कुत्ता, तुम इन जनरल बात कर रहे हो। ए और एन का अंतर क्या है? एक इसके सामने इस्तेमाल होगा जिस नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है, वहां पे यस आप सर। ए आर्टिकल लगाओगे, और जिस नाउन की शुरुआत ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, द बेसिक थिंग इज दैट, ये हमेशा याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तुमको इस बारे में मैंने बताया था। मैंने तुमको इसके बारे में बताया था, MLA और मंकी, MLA और मंकी, बताया था ना। यस सर। MLA मंकी, इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूं। MLA के सामने में क्या आर्टिकल लगेगा? एन। एन। एन लगेगा। एन। MLA और मंकी के सामने ए, मंकी। क्यों? लगेगा। दोनों के सामने में M है, परंतु एक के सामने में N और एक के सामने में A। क्यों? क्योंकि इसे हिंदी में सर
स्वर को देखा जाता है इसका। हाँ, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो हमारे उच्चारण की जो विधि है उसमें जब हम MLA बोल रहे हैं तो ए पहले आ रहा है, और मंकी Yes, बोल sir. रहे हैं तो म पहले आ रहा है। तो ए एक वॉवेल है और एम एक कॉन्सोनेंट है। कौन इसलिए कॉन्सोनेंट अगर तुम्हारे प्रोनाउंसिएशन में नाउन के पहले आ रहा है तो तुम ए लगाओगे, और अगर वॉवेल आ रहा है तो तुम एन लगाओगे। सिर्फ इतना ही अंतर है, ठीक है ना। यस सर। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का इस्तेमाल ऐसे होगा, और जैसे ही तुम डेफिनेट हो जाते हो मतलब तुम अपने नाउन के बारे में बिल्कुल निश्चित हो जाते हो कि तुम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हो। जैसे यहाँ पे तुमने यहाँ पढ़ रहे हो, वी वेंट टू द बेस्ट रेस्टोरेंट इन टाउन। तुम निश्चित हो कि तुम किस रेस्टोरेंट में जा रहे हो। भाई यहां पे तुम बोल सकते थे, एक शब्द आता, वी कैन गो टू बेस्ट रेस्टोरेंट। डैश रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे क्या लगता है खाली स्थान में? द लगेगा। हैं? द नहीं लगेगा सर, हैं? द नहीं लगेगा। क्या लगेगा तो? यहाँ पर ए लगेगा। क्यों लगेगा ए? द क्यों नहीं लगेगा? सर यहाँ पर एडजेक्टिव मतलब बता नहीं रहा है ना, निश्चित नहीं है, जानते नहीं है। आप पहले देखो, इसीलिए बोलते हैं वी कैन गो टू रेस्टोरेंट। ये पहले लाइन में क्या बोल रहा है, वी वेंट टू द बेस्ट रेस्टोरेंट इन टाउन। देखो बहुत मजेदार चीज है, दो बहुत मजेदार चीजें हैं इसमें। दो चीजों से तुम निर्धारण कर रहे हो। नहीं सर, मैं इसको ही बोल रहा था, वी कैन गो टू खाली वहां से। हाँ, मैं बता रहा हूँ क्यों और क्यों द, अब उसको डिफाइन कर रहा हूं मैं। पहले अच्छा, सेंटेंस में क्या बोल रहा है, वी वेंट टू द बेस्ट रेस्टोरेंट। हम गए, हम एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गए। पहला चीज तो क्या है, वो भूतकाल है। बात समझ रहा है? पहला चीज तो तुम क्या है, वो भूतकाल है, मतलब वो घटना हो चुकी है। तो मतलब तुम जिस रेस्टोरेंट में गए थे वो एक निश्चित रेस्टोरेंट था। हाँ सर। पहला चीज तो। दूसरा, उसमें द लगाने का सबसे बड़ा कारण है द बेस्ट। बेस्ट मतलब हम बेस्ट क्या है, कौन सी डिग्री है? सुपर बेस्ट तो एक सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब वो कोई निश्चित चीज है। भाई सुपरलेटिव मतलब अपने आप में एक ही है। यस सर। तो जब एक ही है तो उसकी निश्चितता तो वैसे ही तय हो गई, इसलिए वहां पे द लगा दिए। दो कारण है वहां पे द लगने का। देखो बहुत बारीकी से ध्यान दोगे और ऐसा ही करने की आदत डालोगे तो तुमको कभी तक कठिनाई नहीं जाएगी। लेकिन हम अगले सेंटेंस में आते हैं, वी कैन गो टू। अब हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हम एक रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। भाई भूख लगी है, चलो यार किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। क्या हम क्या बोलते हैं, चल यार कोनो होटल में जाबो। नहीं होगा ना, चलो यार किसी होटल में चलते हैं। क्या बोले, किसी होटल में चलते हैं। मतलब पता नहीं है ना सर, बोलते समय भी तय नहीं है कि तुम किस होटल में जाना चाहते हो। जा रहे हैं। तो जैसे ही तब तुम्हारी निश्चितता नहीं, तो इंडेफिनेट हो गया। जब इंडेफिनेट हो गया तो वही ए लगेगा, तो यहाँ पे ए हो गया। यस। क्लियर हुआ डिफिनेट और इनडिफिनेट में? यस सर। ठीक है ना। द डॉग इज बार्किंग टू लाउडली, मतलब जो कुत्ता भौंक रहा है वो हमको निश्चित है कि यही कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है। हाँ सर। यस सर। तो जहां पे तुम्हारा नाउन में तुम बिल्कुल निश्चित हो, here the speaker is referring to a particular dog and a particular restaurant। एक विशेष कुत्ते और एक विशेष
रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए हमने उसके सामने क्या किया है, इट इज नॉट अ जनरल कैटेगरी, वो एक जनरल कैटेगरी नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया है वहां पर द आर्टिकल का इस्तेमाल द किया है। ठीक है ना? ये है। यस सर। ये हो गया तुम्हारा आर्टिकल। इसमें मेरे ख्याल ज्यादा और कुछ समझने समझाने की आवश्यकता है नो सर। नाइस। नहीं है। अब दूसरा एक Demos- डिटरमाइनर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर आल्सो यूज्ड एज अ डिटरमाइनर्स इन इंग्लिश। वो एक्चुअल एक प्रोनाउंस है। देयर आर 4। यहाँ पे कितने प्रकार के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है? 4 4। 4। दिस दैट दिस एंड This, दोस। that, these, those. Demonstrative are used in a situation in which the speaker can point out to the item they mean, making them even more specific than a definite article. हम कभी कभी एक definite article के बजाय अपने बोलने के तरीके से, अपने प्रेजेंटेशन के तरीके से ही, पॉइंट आउट करने के तरीके से ही हम किसी नाउन को विशेष बना देते हैं। एक क्वेश्चन आया, मैं अभी तुम्हारे इसी में एग्जांपल चलते हैं। पेन देना। अब देखो सिचुएशन, ये इसीलिए इसे डिमोन्स्ट्रेशन कहा गया है। सिचुएशनल एक डेमो हो रहा है। पेन देना, कौन सा सर? ये वाला नहीं, वो वाला। ठीक, हम ये और वो, दिस एंड दैट, ये और वो से ही हमने क्या कर लिया, उसका, उस पेन का डिटर्मिनेशन करवा लिया। करवा दी। ठीक है, Yes, sir. दिस दैट दिस दोस, ये पॉइंटिंग आउट स्ट्रेटेजी है इन विच द स्पीकर कैन पॉइंट आउट द आइटम दे मीन। जिस आइटम, जिस सामान को, जिस वस्तु को, जिस चीज, जिस व्यक्ति, जिस स्थान को वो चाहता है, उसे वो इशारों से ही बता दे, पॉइंट आउट करके बता दे। आई डोंट वॉन्ट टू गो दैट मूवी, वो पिक्चर मुझे नहीं देखना है, मैं नहीं देखता वो मूवी। दिस ब्लैक रास्पबेरीज आर सोर, ये वाली रास्पबेरीज जो है, अंगूर जो है, बेरीज जो है, वो क्या है, बड़े खट्टे हैं। हम ये और वो इशारों से बता रहे हैं, मतलब वो चीज हमारे सामने है। दिस डेमोन्स्ट्रेशन का सबसे बड़ा महत्व क्या है, कि वो चीज हमारे सामने है। पास में है, सामने हाँ, दिख रही है हमको, दिख रही है हमको। यस सर। या तो प्रत्यक्ष आंखों से दिख रही है या मन की आंखों से दिख रही है, लेकिन दिख रही है। देखिए, क्योंकि अब तुम्हारा क्वेश्चन है, आई डोंट वांट टू गो टू दैट मूवी, वो वाली पिक्चर में नहीं देखने जाऊंगा, तो वो तो तुम्हारे सामने नहीं है, लेकिन हो सकता है दिखाने वाला, अरे यार ये पिक्चर का फोटो दिखाया है तुमको, चलिए वाला पिक्चर देखने चलते हैं। तो आई डोंट वांट टू सी Yes, दैट sir. मूवी, मैं ये वाली पिक्चर नहीं देखना चाहता। समझ रहे हो ना बात को? यस सर। अब इसमें भी बहुत छोटा सा चीज है, दिस एंड दैट में। अब इसमें जानने का दिस दैट दिस दोज, ये चीज तो तुमको तय हो गया, दिस वन दैट वन दिस वन दोज वन, ये वाला वो वाला, ये और वो, सिर्फ ये और वो है। मतलब अब इसको जानने का सिर्फ एक ही चीज है, दिस एंड दिस, ये दो चीज देखो, दिस एंड दिस। ये किन के लिए कहा जाता है, आइटम्स नियर बाई, जो चीज हमारे पास में है, उसके लिए हम दिस या दीज का इस्तेमाल करते हैं। और दैट और दोज, जो चीजें हमसे कंपैरेटिवली दूर है। ठीक है ना? अब दिस
यस सर। सिंगुलर नाउन के लिए है, और दीज का प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल। ठीक है, दैट और दीज जो है ये दोनों, दैट और दीज सिंगुलर के लिए, और दीज एंड दोज प्लूरल के लिए। प्लूरल के लिए। प्लूरल। एग्जाम्पल तुमको और बता देता हूं। यस। दिस इज ए बॉय। दिस पेन, that pen, दीज पेन्स। दिस पेन। सामने में है, सामने में ही रखा है, तुम्हारे सामने में रखा है भाई। जैसे तुम्हारे क्लास में मैं खड़ा हूं, मैं तुम्हारे क्लास में खड़ा हूं, तो सामने वाली टेबल वाले से क्या बोलूंगा? दिस पेन नहीं, दिस पेन, दिस पेन बोलूंगा। और लास्ट वाले बेंच वाले क्या बोलूंगा भाई? सामने वाली लड़की क्या बोलूंगा? दिस गर्ल या दिस बॉय। और दूर वाली जो पीछे वाले Yes, बेंच sir. पे बैठी है लड़की, उसको क्या बोलूंगा? लड़की या लड़का, उसको दैट गर्ल या दैट बॉय। ठीक है ना? Yes, sir. दिस गर्ल या दिस बॉय, दैट गर्ल या दैट बॉय। सामने वाली बेंच में है तो दिस, पीछे वाली बेंच में है तो दैट। खाली That. एक लड़की के बारे में बात कर, Those. दिस गर्ल या दैट गर्ल, और बहुत से लड़कों के बारे में, बहुत से लड़कियों के बारे में बात करो तो दीज गर्ल्स या दीज बॉयज या दोज गर्ल्स या दोज बॉयज। पास वाली है तो दीज गर्ल्स, boys, दूर वाली है तो दोज गर्ल्स। ठीक है ना? तो Yes, sir. दिस और दीज, दैट और दोज का इस्तेमाल, दिस और दैट, दिस का इस्तेमाल पास के लिए, दैट का इस्तेमाल दूर के लिए, दीज का इस्तेमाल प्लूरल के लिए, और दोज का इस्तेमाल प्लूरल के लिए। ठीक है ना? दिस का इस्तेमाल प्लूरल के लिए। ये वाले दीज का इस्तेमाल, दीज का इस्तेमाल प्लूरल के लिए, पास वाले प्लूरल के लिए, और दोज का इस्तेमाल दूर वाले प्लूरल के लिए। मतलब दीज का प्लूरल क्या है? देखो, इसको ऐसे समझो। चलो एक चीज और कहता हूँ। these, पास के लिए। Singulars. दूर वाले सिंगुलर। दूर वाले प्लूरल। ठीक, दिस सिंगुलर है, दिस प्लूरल है, दैट सिंगुलर है, दोस प्लूरल है। दिस का सिंगुलर, दिस का प्लूरल क्या है? दीज है, और दैट का प्लूरल दोज है। हो गया क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब इतना दिख गया ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है? हाँ सर। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ये क्वांटिफायर्स। ये लंबा चौड़ा, पहले हम लोग एक काम करते हैं, पॉजेसिव को पढ़ लेते हैं, फिर क्वांटिफायर्स की बात करेंगे। क्वांटिफायर बहुत लंबा जाने वाला है। हम सबसे Yes, पहले sir. पॉजेसिव के बारे में बात करते हैं। क्वांटिफायर्स हम लोग कल करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि क्वांटिफायर Yes, में sir. तुमको बहुत कुछ जाना है। पॉजेसिव, अब पॉजेसिव के बारे में तो तुमने जब प्रोनाउन पढ़ा था
तभी तुमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। ये देखो Yes. पॉजेसिव का लिस्ट है, माई, योर, हीज, हर, इट्स, आवर, देयर। अब इसको जानने के लिए तुम अपना प्रोनाउन चार्ट निकाल लो और देख लो आखिरी में तुम्हारे प्रोनाउन चार्ट के तुमको यही सब मिलेगा, माई, आवर, हीज, हर, Yes, sir. इट्स, आवर, देयर। और उतना इसमें भी है। सर नमस्ते। When referring to a noun that belongs to someone or something, you can use possessive. जब तुम किसी ऐसे संज्ञा के बारे में, ऐसे नाउन के बारे में बात करते हो that belongs to someone or something, जो किसी से, किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से उसका क्या हो, उसका बिलोंगिंग हो, मतलब उसका, उसके होने का भाव पैदा हो, तो यू कैन यूज पॉजेसिव प्रोनाउन टू शो ओनरशिप। तुम पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कब करते हो? अपना अधिकार, मैंने तुमको कहा था ना, धारणा अधिकार, अपना अधिकार बताने के लिए तुम पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो। जब तुम किसी नाउन के साथ में किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के जुड़े होने का भाव बता देते हो, तब तुम पॉजेसिव नाउन का इस्तेमाल, सॉरी पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो। वेयर इज योर कार? कार एक नाउन है, कौन सी कार? वेयर इज कार नहीं पूछ रहा, Your वेयर इज योर कार, Your- तुम्हारी कार। दिस इज अधिकार है। माई पेन, दिस इज नॉट ओनली अ पेन, दिस इज माई पेन। उस पेन My- की, अब उस पेन का डिटर्मिनेशन हो रहा है ना, उस नाउन का डिटर्मिनेशन हो रहा है ना, किसका पेन? मेरा। माई बेस्ट फ्रेंड इज कैट, मेरा दोस्त। अब देखो फिर, अब तुम्हारा पहला जो द, ए और द का जो फॉर्मूला आया था ना, यहाँ पे ये माई कहाँ लगा है? तो डिटर्मिनर का एक फॉर्मूला My- हमको और देखने को मिला, बेस्ट के पहले लगा है, बेस्ट Yes, sir. फ्रेंड नहीं है। हाँ माई बेस्ट फ्रेंड, नाउन फ्रेंड है, लेकिन अगर किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो डिटरमाइनर कहाँ लगेगा? उस एडजेक्टिव के पहले लगेगा। ये आ गया ना, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहीं पे इस डॉग के जगह में दी, डॉग, तो द डिटरमाइनर हो जाएगा। दी ब्लैक डॉग हो गया, तो द कहाँ लगेगा? उस ब्लैक के पहले लगेगा, ठीक है ना। हाँ सर। Yes, sir. तो पॉजेसिव भी तुमको क्लियर है। हर उस नाउन को जिसके साथ तुम अपनी या दूसरों की बिलोंगिंग्स बताते हो, उनका अधिकार बताते हो, उनका ओनरशिप बताते हो, उनका पोजेशन बताते हो, तब वह एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, जो कि एक नाउन का डिटरमाइनर के रूप में तुम्हारे सामने में आता है, ठीक है ना। तो पॉजेसिव इज अ Yes, टाइप sir. ऑफ डिटरमाइनर which shows the belongings or ownership of the noun with someone or something. ठीक बात। As always, the determiners come before the noun and anything, any modifying adjective, बता दिया ना, या तो वो सीधा नाउन के पहले आएगा या एनी मॉडिफाइंग एडजेक्टिव, या अगर उस नाउन को कोई एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है तो फिर डिटरमाइनर उसके पहले आएगा। यू कैन यूज, Yes, sir. यू कैन यूज द सेम पॉजेसिव, इसको देख लो, हाँ
You can use the same possessive whether the noun it reference is singular or plural. वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तुम उसी पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे वेयर इज योर कार, तो यहाँ पे तुम ये भी कर सकते थे, गलत नहीं होता। मतलब नाउन के सिंगुलर या प्लूरल होने के लिए, जैसे कि तुम्हारे एक क्वांटिफायर के तुम्हारे क्या बोलते हैं, आर्टिकल के लिए हमने बोला था ना कि अगर सिंगुलर है तो तुमको आर्टिकल लगाना है, लेकिन प्लूरल है तो आर्टिकल नहीं भी लगाओगे चलेगा। उसी प्रकार तुम्हारे Yes, पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ में ऐसा कुछ नहीं है, चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे नाउन प्लूरल हो, तुम वही पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास एक ही कार हो सकता है तुम्हारे पास एक से ज्यादा कार हो। ठीक है, कार नहीं है लेकिन पेन, पेंसिल, बुक, ड्रेसेस, ये सब तो तुम्हारे पास बहुत सारे होते हैं ना। यस सर, तब ये बोलोगे सर सिंगुलर Yes. वाला है तो मेरा है, अब प्लूरल हो गया तो मैं कैसे अपना प्रोनाउन पॉसेसिव नाउन लगाऊंगा, क्योंकि डिटरमाइनर को तो सिंगुलर में ही लगाना है, प्लूरल में नहीं लगाना है, तो वो आर्टिकल के लिए है। पॉसेसिव का इस्तेमाल तुम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ सेम पॉसेसिव का कर सकते हो। योर कार, अब इसको तुम योर की जगह में माई कर दो, हीज कर दो, हर कर दो, तुम्हारा कार, उसका कार, मेरा कार, सबका कार, कार कुछ भी कर सकती हो। ठीक है ना। यस सर, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप डिटरमाइनर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए किन नियमों का पालन करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। How should you choose which determiner to use? For native English speakers, determining which determiner to use is second nature, since determiners are so often used in front of nouns. तुमको इस चीज को, क्योंकि तुम क्या है, तुम्हारे लिए इंग्लिश क्या एक सेकंड लैंग्वेज है, तो तुमको डिटरमाइनर का इस्तेमाल sir. के कुछ नियमों को जानना जरूरी है। और इन बातों को, अगर इन नियमों को तुम याद रखोगे तो डिटरमाइनर्स को यूज करने में तुमको कभी गलत नहीं आएगी, कभी कभी परेशानी नहीं आएगी। पहला नियम, डिटरमाइनर्स ऑलवेज कम फर्स्ट इन द नाउन फ्रेज। हमेशा कोई भी नाउन हो या नाउन फ्रेज हो, नाउन फ्रेज मतलब पूरा एक छंद, जैसे कि तुम लोग बोलते हैं ना, कल आया था कल हम लोगों के बीच में एक शब्द आया था, वंचित समूह के बच्चे, ये नाउन फ्रेज यस है, सर, ये एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज, द पेरेंट्स ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही समूह के बारे में बात कर रहे हैं ना हाँ सर, भाई, एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, लेकिन उसको एक लंबे चौड़े वाक्य में बता रहे हैं, तो वो नाउन फ्रेज कहलाता है। ठीक है ना। तो चाहे वो नाउन हो चाहे नाउन फ्रेज हो, तुम्हारा डिटरमाइनर कहां पे आएगा, सबसे पहले। नाउन के ऑलवेज कम फर्स्ट, मतलब सबसे पहले डिटरमाइनर आएगा। हमने बोला ना, द पेरेंट्स ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रंस, दी पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑफ दी डिप्राइव्ड चिल्ड्रन नहीं, दी पेरेंट्स ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन सबसे पहले आएगा उसके। ठीक है ना। चलो तुमको, यस सर, तो मैं खोल के ही दिखा देता हूँ, तो होगा ना अपने पास, हम लोग को रखे थे उसमें। है सर। ये है, नाउन फ्रेज का तुमको एग्जांपल समझ में भी आ जाएगा ना उससे। ये देखो, हमने क्या किया था, वंचित समूह के बच्चों के माता पिता। हम किनके बारे में बात कर रहे हैं, हम माता पिताओं के बारे में बात कर रहे हैं, जो वंचित समूह के बच्चों के माता पिता है। मतलब हम एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, हम एक ही संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, पेरेंट। हमारा नाउन क्या है, Yes, sir. पेरेंट।
तो हमने Parents. डिटरमाइनर का इस्तेमाल कहाँ किया? पेरेंट के पहले किया, मतलब इस पूरे नाउन फ्रेज की शुरुआत में ही हमने डिटरमाइनर का इस्तेमाल कर दिया द का। जब अगर हम ये करते पेरेंट्स ऑफ द डिटरमाइनर, ये करते अगर, तो ये गलत होता। समझ रहे हो बात को? हमको हमेशा डिटरमाइनर का इस्तेमाल चाहे नाउन हो चाहे नाउन फ्रेज हो, उसके शुरुआत में ही कर देनी है। बात समझ में? Yes, sir. डिटरमाइनर्स आर रिक्वायर्ड विथ सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन के साथ डिटरमाइनर की आवश्यकता है ही, तुमको उसको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना? अगर नाउन सिंगुलर है, एक वचन में है तुम्हारी संज्ञा, तो तुमको डिटरमाइनर की आवश्यकता पड़ेगी ही। ये बात तुम जान लो। Yes. एक एग्जांपल बता दो, हैं? एक एग्जांपल बता ना उसका सिंगुलर। डॉग, कैट, पेंसिल। अब तुम ये लिख रहे हो ना, जो एक वचन में- ये सारे क्या है? नाउन्स है ना? Yes, हाँ sir. सर। इन सब के सामने तुमको एक डिटरमाइनर लगाना पड़ेगा। या तुम इसके सामने में ए लगाओ, या तुम इसके सामने में दी लगाओ, वो लगाना ही पड़ेगा। अकेले लाओगे तो वो सही इंग्लिश नहीं मानी जाएगी। आई बात समझ में? अगर Yes, तुम sir. किसी भी नाउन का इस्तेमाल कर रहे हो और अगर वो सिंगुलर में है, तो तुमको उसके सामने में डिटरमाइनर तो लाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वही डॉग्स हो गया तो जरूरी नहीं है, कैट्स हो गया तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। ठीक है ना? Yes, sir. आई बात समझ में? Yes, sir. हाँ सर, प्लूरल नाउन है तो तुमको लगाना ही है, प्लूरल है तो जरूरी नहीं है। टू जरूरी नहीं स्पीक है। अबाउट अ प्लूरल नाउन जनरली डू नॉट यूज अ डिटरमाइनर। ये बोल रहा है बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप आमतौर पर किसी प्लूरल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको डिटरमाइनर की आवश्यकता है ही नहीं। स्पीक अबाउट अ सिंगुलर नाउन स्पेशली यूज अ डेफिनेट आर्टिकल। जब भी तुम किसी विशेष नाउन के बारे में बात कर रहे हो, सिंगुलर नाउन के बारे में, तो तुमको एक डेफिनेट आर्टिकल की आवश्यकता पड़ेगी और आप वो कीजिए। या तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कीजिए, या पॉजेसिव प्रोनाउन कीजिए, या क्वांटिफायर कीजिए। अगर आप स्पेशली अगर किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको या वहां पे आप आर्टिकल लगाइए एक डेफिनेट, द लगाइए, या कोई डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दोस कुछ लगाइए, या कोई पॉजेसिव प्रोनाउन माई, हिज, ओन, आवर, इट्स, ये कुछ लगाइए, या कोई सम, एनी, फ्यू, लिटिल, ऐसा कोई क्वांटिफायर लगाइए। क्वांटिफायर के बारे में अपन पढ़ेंगे। मतलब जब आप एक सिंगुलर नाउन के बारे में स्पेशली बात कर रहे हैं तो आपको किसी न किसी डिटरमाइनर को वहां पे आपको रखना ही है, चाहे वो एक डेफिनेट आर्टिकल हो स्पेशली है तो, या इंडेक्स, या डेमोन्स्ट्रेटिव हो मतलब दिस दैट दिस दोस हो, या पॉजेसिव प्रोनाउन हो Yes, sir. माई, हिज, हर, आवर, ऐसा कुछ हो, यस, या कोई क्वांटिफायर हो। जिसमें क्वांटिफायर में बहुत सारा चीज, बहुत सारी चीजें आती है। क्वांटिफायर में आप देख लीजिए क्या क्या आता है। सम, एनी, एवरी, How बोथ, much, मच, everything. लिटिल, ये सब चीज। ऑर्डिनल्स, नंबर्स 1 2 3 4, ये कार्डिनल नंबर्स हो गए। ऑर्डिनल नंबर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल नंबर्स हो गए। कुछ ना कुछ आपको डिटरमिनर आपको लगाना ही पड़ेगा सिंगुलर नाउन के पहले में। यस सर। टू स्पीक अबाउट अ प्लूरल नाउन स्पेशली यूज, हाँ हो गया। तो इसी को तुम दो बार कर दिया है क्या? बताओ सामने। ठीक है, ये है हमारे डिटरमाइनर का एक पूरा लेखा जोखा। यस सर। कल अपन लोग क्वांटिफायर्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमको आवश्यकता है
वास्तव में हम पढ़ेंगे Yes. सम, एनी, फ्यू, लिटिल, सर इसको मच, मैनी, इनके बारे में बात। सर डेमोस्ट्रेटिव हाँ, क्या हो गया? सर सर डेमोस्ट्रेटिव के बारे में एक बार बताइए तो सर एक बार। अरे भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव तो और कुछ नहीं है यार। तुम पास की चीज के बारे में या दूर की चीज के बारे में जब बात करते हो तो क्या बोलते हैं? ये वो, दिस दैट। This that. हाँ सर। सिंगुलर भैया, वो तो दूसरी तीसरी में पढ़े होगे यार, चौथी में पढ़े होगे। दिस और दैट का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम? जब पास की वस्तु के बारे में हम बात करते हैं तो दिस का इस्तेमाल करते हैं, दूर की वस्तु के बारे में बात करते हैं तो डॉट दैट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बताया ना, मैं तुम्हारे क्लास में खड़ा हूं और सामने वाली लड़की को दिस गर्ल बोलूंगा और दूर वाली लड़की को दैट Yes, गर्ल sir. बोलूंगा। वहीं पे अगर तुम्हारा नाउन जो है वो प्लूरल हो गया, मतलब गर्ल नहीं हो गया, गर्ल्स हो गई, लड़की नहीं होगी, लड़कियां हो गई। ये लड़की, वे लड़कियां, ठीक है ना? तो Sir, those. तो पास वाली लड़की के लिए दीज बोलूंगा, दूर वाली लड़की के लिए दोस बोलूंगा। दीज गर्ल्स, दोस गर्ल्स, सिर्फ इतना ही है उसमें। Yes, sir. सम, एनी, फ्यू, लिटिल, मच, मैनी, सिर्फ इतने के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तुमको इससे ज्यादा को जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतना ही आना है तुम्हारे में, ठीक है ना?